सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 63। और दोहा संख्या 63 में हम लोग पढ़ रहे हैं कि शिव अपमानु न जाय सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सभहि हठि हटक तब, बोली बचन सक्रोध। तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इस दोहे में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमारी पूर्व की कथा जो इससे पहले हुई उसको बताती हैं, और उसमें जो सिद्धांत बताए, जो भगवान शंकर के बारे में बताया कि भगवान शंकर क्या है, कौन है, और सती के प्रबोध न होने की स्थिति, वो जस की तस बनी हुई है। तो एक एक शब्द को ध्यान से थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो शिव अपमान न जाई सही। तो शंकर भगवान तो इतने बड़े वैरागी हैं, संसार के सबसे बड़े वैरागी हैं, और वैरागी होने का भाव ही यह है कि उसे मान और अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक। तो शंकर भगवान को मान अपमान का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन सती, क्योंकि अभी भी उनके हृदय में प्रबोध जागृत नहीं हुआ है। जो प्रबोध शंकर भगवान के कथन या उपदेश से नहीं हुआ, वो दक्ष भवन में कैसे होगा। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार प्रबोध न होने के कारण शंकर की संगत में होने के बाद भी सती का धीरे 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 जो उनकी गति है वो ऊर्ध्व न होके अधो हो रही है। इसको कहने में बुरा लगता है, पाप सा लगता है, लेकिन अगर हम यहाँ पर सती के स्थान पर बुद्धि को रख के समझेंगे तो हमें ये संकोच या दोष हमारी जिह्वा को नहीं महसूस होगा। तो यहाँ पर उनको शंकर भगवान का अपमान असहनीय हो जाता है। तो जितनी अवस्थाएं हैं ये सब बुद्धि की हैं। मान अपमान का बोध बुद्धि को होता है, सहन और असहनीयता का बोध बुद्धि को होता है, और उनके हृदय में तो बोध हो ही नहीं रहा है। तो वो जितने भी दोष हैं जो मन और बुद्धि हमें दिखाते हैं उसके जाल में उलझती जा रही हैं, फंसती जा रही हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो क्यों फंस गई इसमें। अगर उन्होंने शंकर के साथ जो वार्तालाप हुआ था उसको वही मान लिया होता। यहाँ हम दंडकारण्य की भी बात को अपने मस्तिष्क में याद कर सकते हैं कि किस प्रकार शंकर भगवान ने भगवान राम के विषय में बताया उनको, तब भी उन्होंने नहीं माना। और जब शंकर भगवान ने दक्ष प्रजापति के भवन की स्थिति के बारे में बताया तो भी नहीं माना। यानी बुद्धि जब अपनी दक्षता से भर जाती है तो ना ईश्वर को समझना चाहती है और ना अन्य की दक्षता को समझना चाहती है। शायद हम शब्दों से उतना स्पष्ट नहीं कर पा रहे होंगे, पर आशा है कि आप लोग इसके आशय को समझने का अवश्य प्रयास करेंगे। क्योंकि शंकर भगवान से जब वो जाने की बात कहती हैं कि पिता के घर में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है और मेरा मन है कि वहां पर आप मुझे अनुमति दीजिए जिससे मैं वहां पर जाऊं, तो शंकर भगवान उनसे क्या कहते हैं। देखिए तो ये चौपाई है, कहाँ पर थी कि दक्ष सकल, दोहा नंबर 61 के बाद है। हाँ, दक्ष सकल निज सुता बुलाई। शंकर भगवान कहते हैं कि दक्ष सकल निज सुता बुलाई। अगर किसी को ना बुलाया जाए, तब आपको भी ना बुलाया जाए तो अपमान महसूस नहीं होता।
लेकिन शंकर ने कहा कि दक्ष सकल निज सुता बुलाई, और वहां पर जाके सती ने क्या देखा, 62 के बाद उसी जगह देखिएगा। मतलब अगर वहां अर्धाली का प्रथम भाग है तो यहाँ अर्धाली का द्वितीय भाग है। किस प्रकार उनके उस, जो शंकर ने कहा, उसकी पूर्णता यहाँ पर वो पाती हैं कि भगिनी मिली बहुत मुस्काता। तो जो शंकर भगवान ने उनको सीख देने का प्रयास किया कि वहां जाओगी तो दुख ही प्राप्त होगा, तो वो पहली बात यहाँ पर होती है। फिर उसके बाद शंकर भगवान कहते हैं, हमरे बैर तुम्हऊ बिसराई, हमसे वैर है, पुत्री को क्यों बिसरा दिया, लेकिन हमारे वैर के कारण, क्योंकि वो हमें पसंद नहीं करते हैं, इस कारण तुम्हें भी भुला दिया। तो वहां पर दक्ष का क्या है, दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, दक्ष ने उनकी कुशल क्षेम भी नहीं पूछी। फिर उसके बाद शंकर भगवान और स्पष्ट करते हैं कि भाई क्यों हमसे रुष्ट है, क्यों हमें नापसंद करते हैं। तो ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना। तो जब ब्रह्मा जी की सभा में दुख माना उन्होंने उनके कारण, तो अपनी सभा में उनको स्थान नहीं दिया। तो लिखते हैं गोस्वामी जी, कतहु न देख शंभु कर भागा, सती ने वहां पर देखा कि शंभु के लिए ना कोई स्थान है, ना कोई भाग है। और शंकर भगवान फिर कहते हैं, जो मिनु बोले जाहु भवानी, जो बिना बुलाए हुए जाओगी तो दक्ष त्रास काहू न सम्मानी, दक्ष तो दक्ष, वहां किसी ने भी उनका सम्मान नहीं किया, क्योंकि वहां के जो मुख्य कर्ता धर्ता थे वो दक्ष थे, और दक्ष रुष्ट हो जाएंगे, इस कारण अन्य लोगों ने भी सती के साथ कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं किया कि जिससे सती को अपना सम्मान महसूस हुआ। तो ये बुद्धि ही है जो मान और सम्मान और अपमान को सदा खोजती रहती है। मान सम्मान खोजती है इसलिए अपमान दिख जाता है, मान सम्मान ना खोजे तो अब छंद है बहुत सुंदर उत्तरकांड में, जिसमें मान और अपमान से जिसको फर्क ना पड़े वही संत होता है। तो इस प्रकार सती जी सब कुछ वो पा रही हैं जो शंकर ने कहा था। तो अब सत्य का बोध होना चाहिए ना उन्हें, और सत्य का बोध होना चाहिए तो शंकर की शरणागति होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि गोस्वामी जी यहाँ लिखते हैं कि शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होई प्रबोध, ये सब कुछ देख रहे हैं लेकिन हृदय में तब भी प्रबोध नहीं हो रहा है। तो ये आप लोग समझ रहे होंगे कि किस प्रकार उन्होंने अपने ही मान सम्मान का आवरण शंकर के नाम पर ओढ़ रखा है, और उस अपमान से अगर प्रबोध हो जाए तो उनको ये पता चल जाएगा कि शंकर को तो कोई प्रवाह फर्क ही नहीं पड़ता है, लेकिन क्योंकि प्रबोध नहीं है अभी, इसलिए वो उस अपमान को देखती हैं, अनुभव करती हैं और पीड़ित भी होती हैं। तो क्या होता है फिर उसका परिणाम, क्रोध आ जाता है। सकल सभहि हठ हटक तब बोली बचन सक्रोध। तो अगर प्रबोध इस प्रकार का नहीं होता है तो ये सब जो अवस्थाएं हैं ये हमें क्रोध प्रदान कर देती हैं, और क्रोध में भरकर जो वचन कहती हैं उसमें कहती हैं, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताब पिताहू। यह सभासद, ये सभी सभासदों और सभी मुनीश्वरों, जिस जिसने यहाँ बैठकर शंकर की निंदा कही या सुनी है वो सब उसका फल तुरंत पाएंगे, और जो मेरे पिता हैं वो तो अच्छी प्रकार से पछताएंगे। क्योंकि देखिए, तो ये अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो एक यज्ञ का आयोजन किया गया है, और जिसको करने वाले दक्ष प्रजापति हैं जो सती के पिता और शंकर के ससुर हैं। अब इस यज्ञ की तुलना एक और यज्ञ से कर लीजिए, जो यज्ञ भगवान क्योंकि राम और शंकर की कथा चल रही है इस समय,
राम और शंकर की एक रूपता की कथा चल रही है, रामत्व और शिवत्व को समझने की कथा चल रही है कि हम अपने भीतर शिवत्व और रामत्व को किस प्रकार जागृत कर सकते हैं, किस प्रकार प्रबोध से उसको पा सकते हैं। तो एक यज्ञ रामचंद्र जी के ससुर जनक जी करते हैं, जो मिथिला में होता है। तो यहाँ शंकर के ससुर की मन स्थिति और उनका व्यवहार देखिए, और जनक जी की मन स्थिति और उनका व्यवहार देखिए। या इनके यज्ञ में, दक्ष के यज्ञ में यज्ञ वेदी है और अग्नि है, जबकि जनक जी के यज्ञ में धनुष है। वहां पर कोई यज्ञ वेदी नहीं है, वहां वेदी धनुष ही है। और यहाँ दक्ष का व्यवहार देखिए कि वो जब सब कुछ कर रहे हैं तो वहां अहंकार का बोलबाला है। तो दक्ष के यज्ञ में अहंकार का बोलबाला है और जनक के यज्ञ में अहंकार के नाश का बोलबाला है। वो धनुष जो भारी है वो अहंकार है, जो इतना भारी है उसको तोड़ देना है। तो राम, शंकर और सती और सीता, और ये दोनों यज्ञ क्यों गोस्वामी जी ने इस प्रसंग को लिया, इस प्रसंग को लेने के पीछे बहुत बड़ा कारण भी है। और आगे जब इन्होंने कहा सती माता ने कि भली भांति पछताव पिताहु, तो इतना अहंकार का बोलबाला है दक्ष के यज्ञ में कि वो कहते ना कि मैं करने के कारण ही, कहीं लिखा है कि नंदी जी ने उनको शाप दिया, कहीं शंकर भगवान को ही लिखा है। तो जब उनका सिर काट दिया कि मैं बहुत करते हैं, और शरणागत होने पर उनको बकरे का शीश दिया कि तुम वही शीश पाओ जो तुम्हारी मन स्थिति है। तो मैं का मतलब बकरे का सिर लगने का मतलब बकरे का सिर लग जाना नहीं है, बकरे का शीश लगने का मतलब वो मैं का ही बोध होना है। और जो मुझे, अब हमने उस दिन भी जिक्र किया था कि जो बकरे की बलि है दरअसल वो अहंकार की बलि देने का कोई प्रतीक रूप है, जिसको छोड़ दिया गया है कि ये अहंकार की बलि देनी है। और जो जैसे हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं तो उस मूर्ति के स्वरूप को भूल जाते हैं और केवल मूर्ति की पूजा करने लगते हैं, सिद्धांत को भूल जाते हैं, सिद्धांत को याद नहीं रखते हैं, सिद्धांत को उतारना कठिन है, इसलिए सिद्धांत को छोड़ देते हैं और खाली प्रतीक को पूजते रहते हैं। ऐसा ही कुछ बकरे की बलि के साथ भी मुझे प्रतीत होता है कि अहंकार की बलि चढ़ाना मनुष्य को बहुत मुश्किल लगता है, असंभव है, तो वह उस खाली प्रतीक की बलि चढ़ा देता है और अहंकार को और पोषित कर देता है। जिस प्रकार धनुष उठाने के लिए जितनी बार बल लगाते हैं तो अहंकार के साथ उठकर बल लगाते हैं तो अहंकार ही धनुष भारी होता जाता है, उसी प्रकार अगर हम अहंकार से भरकर बलि देते हैं तो हमारा अहंकार और जीवित होता जाता है और पुष्ट होता जाता है। तो दोनों ही प्रसंगों में, दोनों ही यज्ञों में हम अहंकार को छोड़ने की या अहंकार को बलि देने, क्योंकि यज्ञ में बलि दी जाती है और यहाँ पे दक्ष के यज्ञ में अग्नि है जहाँ पे कोई ना कोई बलि दी जानी आवश्यक है, और जनक के यज्ञ में कोई अग्नि नहीं है। वहां पर कोई सजीव जीवित प्राणी की बलि का कोई भी संदर्भ गोस्वामी जी नहीं लिखते हैं, या वो है ही नहीं, राम कथा में वो है ही नहीं। तो दोनों ही यज्ञों में, अर्थात चाहे हम त्रेता युग के यज्ञ की बात करें और चाहे हम कलयुग में किए जा रहे यज्ञ और हवनों की बात करें, उसमें हमें आहुति, जो आहुति देते ना, बिना आहुति के यज्ञ पूर्ण नहीं होता। आजकल नारियल इत्यादि से पूर्ण आहुति दी जाने लगी है, क्योंकि पशु बलि और ये सब पे रोक लग गई है। वो क्यों लगी है, सब अध्यात्म से आप समझेंगे तो सब समझ में आता चला जाएगा कि जब हम अहंकार त्याग नहीं सकते तो एक पशुवध करने की क्या आवश्यकता है। तो वहां पर जो बलि देनी है, जो आहुति हमें देनी है, वो हमें अपने अहंकार की देनी है, अपने देहात्म बोध की देनी है, अपने देहा, नारियल को कहते हैं ना, जो वो पूरा शरीर उसमें बताते हैं कि भाई जटा है तो वो ऊपरी भाग है और जो उसका भीतर है वो उसका शरीर है। इस तरह विद्वान लोग नारियल
की उपमा देते हैं कि एक सशरीर आहुति के समान नारियल है, इसलिए उसकी आहुति दी जाती है। लेकिन वहां पर भी हम फिर ये भूल जाते हैं, और गोस्वामी जी इसीलिए लिखते हैं कि ध्यान प्रथम जुगमख विधि दूजे द्वापर परितोषित प्रभु पूजे, क्योंकि हम जब अहंकार की अपनी आहुति नहीं दे पा रहे हैं तो कोई भी यज्ञ और हवन करना हमारे लिए निष्फलदायी है। तो कहती है भली भांति पछिताब पिता हूं, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां तस असी मर्यादा। संतों की, भगवान शंकर की और लक्ष्मीपति नारायण की जहां भी निंदा कही जाए, सुनी जाए, वहां पर ऐसी मर्यादा स्थापित है कि काटिय तासु जीभ जो बसाई, यदि वश में चले, बसाई यानी वश में हो, अगर वश में हो तो ऐसे व्यक्ति की जिह्वा को काट देना चाहिए, अन्यथा श्रवण मूंद नत चलिए पराई। और अगर ये अपने वश में ना हो तो कानों को मूंद करके उस स्थान से बहुत दूर चले जाना चाहिए। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। कहती हैं महेश, कहती हैं त्रिपुरारी, कहती हैं और जगदात्मा कहती हैं भगवान शंकर को, यानी जगत की आत्मा, शिव तत्व जो पूरे संसार में तत्व होके, अंश होके ईश्वरी विराजमान है। शरीर भस्म हो जाता है। अब यहाँ पे सती जो अपने निर्णय ले रही है उसकी भूमिका बनने लगी है कि जगदात्मा, जगत की आत्मा बनी रहती है, जगत नश्वर है, जगत नष्ट होता रहता है। हमारा शरीर भी जगत है, ये नष्ट होता रहता है, परंतु इसकी आत्मा बनी रहती है। यहाँ पर गीता का जो सिद्धांत है वो भी हमें देखने को मिलता है। महेशु कहती हैं यानी महा ईश्वर वही है, और पुरारी अर्थात त्रिपुरारी कहती हैं जो तीनों लोगों को त्रास देने वाले अहंकार के शत्रु हैं। तो इस प्रकार भगवान शंकर के ये तीन नाम जो यहाँ पर माता सती बोल रही हैं, उनके पीछे बहुत बहुत गहरे, बहुत भाव वो यहाँ पर कह रही हैं। और जगत जनक, पूरे संसार के वही पिता हैं, सबके हित करने वाले हैं। पिता कभी भी अपनी संतान का बुरा नहीं चाहता है। पिता मंद मत निंदत ते ही, अब अपने पिता की बात कर रही हैं। तो जगत पिता और अपने पिता, यानी संसार और ईश्वर में हमें चुनना हो तो हम संसार के अपने रिश्तों को चुनेंगे या हम परमात्मा से अपने रिश्ते को चुनेंगे। कहती हैं पिता मंद मत निंदत ते ही, ऐसे मेरे मंद बुद्धि वाले पिता उनकी निंदा करते हैं, और मैं इन सब भावों को, अवस्थाओं को प्राप्त हुई क्यों? क्योंकि दक्ष शुक्र संभव यह देही, दक्ष के शुक्राणु से ये देह मिली है, तो इस देह के लिए ये संभव है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो उत्तरकांड में हम लोगों ने माया और ईश्वर, जीव और परमात्मा के मध्य में माया के जिस बंधन को देखा, सुना, समझा, पढ़ा, उसके ही दर्शन यहाँ पर होते हैं कि यद्यपि सती शंकर की संगत में है, उनकी अर्धांगिनी है, फिर भी जो उनका भौतिक शरीर है वो दक्ष के शुक्राणु से उनको मिला है, तो उसमें उस जीव के गुण अपने आप, जिसको हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं, तो जेनेटिक्स के कारण वो दोष उनमें भी आए हैं। तो ये जेनेटिकल आए हुए दोष परमात्मा की संगत के में रहते हुए भी किस प्रकार अपना प्रभाव बनाए रखते हैं। तो दक्ष शुक्र संभव यह देही, तजिहो तुरंत देहि तहि हेतु, इस कारण से मैं इस देह को तुरंत ही त्याग दूंगी। उर्धरि चंद्र मौलि वृष केतु, और अपने हृदय में चंद्रमौली, शीश पर चंद्रमा को धारण करने वाले वृष केतु, पहले भी हमने बताया कि वृष धर्म का प्रतीक है, तो धर्म ध्वजा वाले भगवान शंकर का हृदय में ध्यान करते हुए, हृदय में धरते हुए उन्हें अस कही जोग अग्नि तनु जारा, ऐसा कहते हुए उन्होंने योगाग्नि से अपने तन को जलाया। जैसा सिनेमा और सीरियल में दिखाते हैं कि वो यज्ञ में कूद गई, वो यज्ञ में कूदी नहीं, उन्होंने अपने तेज से, अपने तपोबल से, अपने शरीर में ही योगाग्नि को प्रज्वलित किया और उसमें अपनी देह को डाल दिया। भय सकल मख हाहाकारा, और यह दृश्य देख करके
संपूर्ण यज्ञ भूमि में यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। अब यहाँ पर हम देखें तो पहले सती माता भगवान शंकर के लिए जगत आत्मा, महेश, पुरारी और जगत पिता और हितकारी इन विशेषण वाले नामों का प्रयोग करती हैं और हृदय में धारण करते हुए चंद्रमौली और धर्मध्वज वाले शंकर को हृदय में धारण करती हैं। तो और हृदय में धारण करने से जो उनके ताप उनके शरीर को देह को मिलेगा इस योगाग्नि में चलाने से उनके हृदय में वो शीतलता भगवान शंकर प्रदान करेंगे कि उनको वो अग्नि शीतलता देने वाली रहेगी। देह तो भस्म होगी। बहुत सुंदर प्रसंग है। उर्धरि चंद्रमौल, यानी देह भले जले लेकिन हृदय में शीतलता बनी रहनी चाहिए, मन में शीतलता बनी रहनी चाहिए। अगर मन शीतल है, वो कहते हैं ना मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो अगर मन शीतल है तो तन की धधकता दहकता जीव को अनुभव नहीं होगी और ये कार्य कोई अधर्म के दिशा का कार्य नहीं हो जाए। इसलिए मैं धर्म पताका वाले शंकर भगवान को हृदय में धारण करती हूँ। तो वो अपने इस कृत्य को शीतलता प्रदान करने वाला स्वयं के लिए और स्वयं के लिए धर्म का मार्ग मानने के लिए भगवान शंकर के इन दो नामों का उल्लेख करती हैं और हृदय में इन्हीं दोनों स्वरूपों को धारण करती हैं। अस कही जोग अगिन तनुजारा, भय सकल मख हाहाकारा, सती मरण सुनि शंभुगण, लगे करन मख खीस। अब गण भेजे किस लिए गए थे? भेजे तो सती की रक्षा के लिए गए थे। भीतर भीतर सती के मन में जो चल रहा था वो बाहर से रक्षा करने वाले गण नहीं देख पा रहे थे। लेकिन जब सती ने अपने तन को भस्म कर दिया तो जो गण उनके साथ में आए थे उन्होंने यज्ञशाला में ध्वंस मचाना शुरू कर दिया। यज्ञ विध्वंस बिलो की भृगु रक्षा की मुनीस, और यज्ञ को विध्वंस होते देख करके भृगु मुनि ने उस यज्ञ की रक्षा करी। भृगु उस यज्ञ के मुख्य यज्ञ करता थे, यज्ञ कराने वाले श्रेष्ठ मुनियों में भृगु मुख्य थे, इसलिए उन्होंने उसकी रक्षा करी। इसके बारे में बहुत सारी कथाएं, पौराणिक कथाएं संदर्भित हैं और गोस्वामी जी भी उनका यहाँ पे विवरण नहीं देते हैं और आगे इसको संक्षेप में कह दिया इस बात को, ऐसा गोस्वामी जी भी लिखते हैं। तो हम लोग भी इस पर ज्यादा चर्चा न करके आगे बढ़ते हैं कि समाचार सब शंकर पाए। जब यज्ञशाला के इन सब समाचारों को भगवान शंकर ने पाया तो वीरभद्र कर कोप पठाए। तब शंकर भगवान ने कुपित होकर के वीरभद्र को प्रकट किया और उनको भेजा। यज्ञ विध्वंस जाई तिन्ह कीना, तो जिस यज्ञ की रक्षा भृगु ऋषि ने कर दी थी उस यज्ञ को भी वीरभद्र ने विध्वंस कर दिया। अर्थात ऋषि मुनियों से ऊपर भगवान शंकर की क्षमता सदा बनी रहती है। अगर हम चाहें कि हम ऋषि मुनियों से, अब भृगु ऋषि से प्रकांड पंडित हम कहाँ पाएंगे, जब उनके द्वारा रक्षित यज्ञ को भी भगवान शंकर के केवल एक गण ने, वीरभद्र ने उसको विध्वंस कर दिया। तो हम लोगों को इन सब बातों से, इन सब जो अब कलयुग में तो सब अंधविश्वास और बहुत स्वार्थ पूरक हो गए हैं यज्ञ। जितने भी यज्ञ हम करते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, कोई कल्याण के लिए यज्ञ अब होते नहीं हैं। सकल सुरन विधिवत फल दीन्हा, और सभी देवताओं को विधिवत नियमानुसार उन्होंने सबको फल दिया। अब यहाँ पर विधिवत जो है तो इससे ये समझ में आता है कि विधाता ने ऐसा कुछ विधि लिख रखी थी, क्योंकि जब शंकर भगवान ने सती को समझाया और वो नहीं गई तो वहां जब वो कहते हो यही वही जो राम रचि राखा को करी तरक बढ़ा वैसा का, तो वहां पर तीनों तरह की बात होती है कि या तो विधाता इनके विपरीत हो गया है, भगवान राम ने जो रच के रखा है वही होने वाला, और एक और कोई प्रसंग है जिसको अभी नहीं याद आ रहा है, बाद में हम लोग उसकी चर्चा कर लेंगे। तो अर्थात ये तीनों जो कारण है यही मनुष्य के जीवन में फल देने के लिए कारण होते हैं, इनके कारण ही फल प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर भी जो शंकर भगवान के द्वारा, वीरभद्र के द्वारा देवताओं को जो कष्ट मिल रहा है वो विधिवत फल देना, विधि के विपरीत जाके कोई भी फल उन्होंने नहीं दिया। अर्थात कभी ना कभी उनके कर्मों में भी कुछ ऐसा रहा होगा जिसके कारण
उनको इस बहाने से, इस समय में, इस परिस्थिति में, इस कारण से वह सब भोगने को मिला। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जस कछु शंभु विमुख कह होई। और ये तो जग विदित है जो दक्ष की जो दशा हुई, वह संसार जानता है। जस कछु शंभु विमुख कह हुई, शंकर से विमुख होने वाले की जो दशा होती है वही दशा दक्ष की हुई, यह सारा संसार जानता है। यह इतिहास सगल जग जानी। और गोस्वामी जी इसको कोई माइथोलॉजिकल कहानी नहीं कहते हैं, इतिहास बताते हैं। इस इतिहास को सारा संसार, बहुत सुंदर प्रसंग पढ़ रहे थे कि पहले भी कुबेरनाथ राय जी की पुस्तक में पढ़ा कि इतिहास, पुराण और काव्य, ये इसमें एक संबंध होता है। इतिहास से पुराना पुराण, पुराण से भी पुराना काव्य। तो काव्य में इतिहास सार के रूप में निहित होता है। वो लगता तो है कि कथा पढ़ रहे हैं, पर उसमें इतिहास निहित होता है। केवल इतिहास मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। सार का अर्थ होता है कि उसका जो निचोड़ है, और निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है इतिहास का कि हम अपने को अच्छा बना सकें, हम अपने लिए कुछ सीख सकें, यानी हम अमरत्व को प्राप्त कर सकें, हम ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकें, अनुभव कर सकें, और हम उस भक्ति के द्वारा वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं, ये काव्य का सार होता है। पुराण में जो कथाएं होती हैं उनके अंदर ये सिद्धांत के रूप में निहित होता है, और इतिहास में वो तथ्यों के रूप में निहित होता है। तो यही फर्क है इतिहास, पुराण और काव्य में। तो गोस्वामी जी यहाँ लिखते हैं, यह इतिहास सकल जग जानी। इस इतिहास को सारा संसार जानता है, पर आधुनिक इतिहासकार इसको पूरी तरह से नकारते हैं और कहते हैं सब कपोल कल्पना की कथाएं हैं, सब कुछ कपोल कल्पना है। अगर हम उससे कुछ सीख नहीं रहे हैं, अगर हम उससे कुछ सीख रहे हैं, तो वह सब कुछ सत्य है, तथ्य है। ताते मैं संक्षेप बखानी, इसलिए मैंने इसको संक्षेप में बखान किया। सती मरत हरिसन बरुमांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती ने मरते समय भगवान श्री हरि से यह वरदान मांगा कि उन्हें प्रत्येक जन्म में शिव के चरणों में ही अनुराग प्राप्त हो। ते कारण हिम गिर ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। इस वरदान को मांगने के कारण वह हिमगिर के घर में जाके जन्म लेती हैं, और पार्वती का शरीर पा करके वो जन्म पाती हैं। शरीर उनको पार्वती का मिलता है। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जह तह मुनि सुआश्रम कीन्हे, उचित बास हिम भूधर दीने। जब से हिमवान के घर में उमा जन्मी है, तब से उनके राज्य में सब तरह की संपत्ति और सिद्धियां छा गई हैं। संपत्ति जो पर्वत देते हैं, और सिद्धियां जो मुनि योगी साधक लोग देते हैं। तो खाली से संपत्ति संपत्ति हो तो वो बढ़िया नहीं है। संपत्ति के साथ साथ मुनियों के द्वारा सिद्ध किए हुए सत्य भी जीवन में प्राप्त हो, वही सिद्धि और संपत्ति की सही व्याख्या है। तो जहां तह मुनि ने सुआश्रम दीने, और हिमवान ने अपने राज्य में जहां तहां सब जगह मुनियों के लिए सुंदर सुंदर आश्रम बनवाए। उचित बास हिम भूधर दीने, और उनको हिमालय पर्वत में उचित उचित निवास स्थान प्रदान किए। सदा सुमन फल सहित सम द्रुम नव नाना जाति, प्रगति सुंदर शैल पर मनि आकर बहु भांति। हिमालय की उस समय स्थिति क्या हो गई कि जितने भी वृक्ष वहां पर लगे थे, वो सब सुंदर फूलों और फलों से लद गए, नाना प्रकार के फूलों और फलों से लद गए। प्रगति सुंदर शैल पर, और सुंदर पर्वतों पर सभी प्रकार की मणियां वहां पर प्रकट हो गई। बहुत प्रकार की मणियां हिमालय पर्वत की कोख से निकलने लगी। हम लोग इस दोहे पर विराम लेते हैं। कल हम लोग पार्वती माता के जन्म के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सती के देह के भस्म करने को और पार्वती जी के शरीर धारण करने के जो गूढ़ार्थ है उनको भी समझने का अवश्य प्रयास करेंगे। जय सिया राम। जय सिया राम।